हेलो एवरीवन। आज हम पेपर कोड 101 टॉपिक चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। चाइल्ड डेवलपमेंट refers to the sequence of physical, language, thought and emotional changes that occur in a child from birth to the beginning of adulthood. During this process, a child progresses from dependency on their parents to increasing independence. Child development is strongly influenced by genetic factors and events during parental life. बाल विकास का प्रारंभ उसके शैशवावस्था से लेकर किशोर अवस्था तक चलता है, जो कि एक क्रम के अनुसार घटनाएं घटित होती हैं। पहले वो शैशवावस्था को पूर्ण करता है, फिर वो बाल्यावस्था को पूर्ण करता है, फिर वो किशोर अवस्था को पूर्ण करता है, उसके बाद वो प्रौढ़ अवस्था को पूर्ण करता है। इन सारी अवस्थाओं में सबसे महत्वपूर्ण अगर होती है, इम्पोर्टेंस जो स्टेज होती है, वो बाल्यावस्था होती है। बच्चे के विकास का प्रारंभ होना एक आनुवांशिकता के आधार पर आधारित होता है, जो वह अपने माता पिता से प्राप्त करता है। वह पूर्ण रूप से अपने माता पिता यानी कि अपने पेरेंट्स पर डिपेंड होता है, लेकिन जैसे जैसे उसका विकास क्रिया में तीव्रता आती है, वैसे वैसे ही वो एक स्वतंत्रता प्राप्ति की ओर अपना कदम रखता है। आगे जानते हैं कि बच्चे का विकास होने में कौन कौन सी क्रियाओं का पार्ट होता है, यानी कि कौन कौन सी प्रोसेस के द्वारा वो अपने विकास को पूर्ण करता है। कॉग्निशन यानी कि संज्ञानात्मक, यह वह योग्यता है जिसके आधार पर बच्चे का पूर्ण विकास आधारित होता है। कॉग्निशन संज्ञानात्मक विकास का मीनिंग है कि बच्चे की जो लर्निंग प्रोसेस है वो किस लेवल की है। द एबिलिटी टू द लर्न एंड प्रॉब्लम सॉल्व, सोशल इंटरेक्शन एंड इमोशनल रेगुलेशन, इंक्रीजिंग विद अदर्स एंड मास्टरिंग सेल्फ कंट्रोल, स्पीच एंड लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग एंड यूजिंग लैंग्वेज, रीडिंग एंड कम्युनिकेटिंग, physical skills, fine motor skills and gross motor skills. Sensory awareness, the registration of the sensory information for use. यह संज्ञानात्मक विकास सीखने की योग्यता और समस्या का समाधान करने की योग्यता, अपने समाज के बीच में कैसे हमें अंतरक्रिया करनी है और अपने इमोशंस को उन सामाजिक क्रियाओं में कैसे एडजस्ट करना है, ये सब हमारा संज्ञानात्मक विकास के द्वारा ही पूर्ण होता है। बच्चे को कब कहाँ किस तरीके से अपने भावों को प्रकट करना है, सेल्फ कंट्रोल, स्पीच कैसे देनी है, अपनी लैंग्वेज को दूसरों तक कैसे अपने विचारों को पहुँचाना है, ये सारी क्रियाएं संज्ञानात्मक विकास के द्वारा होती है। हमारी पढ़ने की क्षमता कैसी है, हमारा कम्युनिकेशन करने का तरीका किस प्रकार से दूसरों को प्रभावित कर सकता है, कैसे इफेक्ट डाल सकता है, ये सारी हमारी संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत होता है। हमारी जितनी भी सेंसरी मोटर्स होती हैं, हमारी क्रियाएं उस पर निर्भर यह करती हैं कि वो अपने जागरूक होने का प्रमाण और प्रमाण हम क्षेत्रों में किस किस प्रकार दे सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन जो हमें संसार से मिलती है, हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर से जो हमें मिलती है, उन इन्फॉर्मेशन का हम यूज़ किस तरीके से उस सोशल इन्वायरमेंट में करें, चाहे वो इन्वायरमेंट हमारे स्कूल्स का हो, फैमिली का हो, या फिर हमारा सोशल एक्टिविटी का हो। अब जानते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ द चाइल्ड डेवलपमेंट। ये चाइल्ड डेवलपमेंट में किस प्रकार से महत्वपूर्ण होता है, ये हम जानते हैं। इट प्रोवाइड्स हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ। बालक के विकास में
बाल मनोविज्ञान किस तरीके से बच्चे में सहायता दे सकता है, ये हमारे लिए है, क्योंकि हमें बच्चे को समझाना है, बच्चे को समझ के उसे टीच करना है। तो हमारे ही ये जो बाल विकास के बारे में जो हमारी नॉलेज है, जितनी अच्छी हो उतनी ही अच्छी तरीके से हम बच्चे के साथ डीलिंग कर सकते हैं। बच्चों की मेंटलिटी के अकॉर्डिंग हमें टीचिंग एड देने पड़ते हैं, टीचिंग टेक्निक्स यूज करनी पड़ती है। इसमें हमारा बाल विकास का ज्ञान हमें जागरूक करता है। एंड नेक्स्ट, प्रोवाइड्स एड टू अंडरस्टैंड चिल्ड्रन। बाल विकास के द्वारा हमें किन किन एडों की आवश्यकता पड़ सकती है, यह हमें बाल विकास के थ्रू ही पता चलता है। प्रोवाइड्स हेल्प इन इंटरेक्शन। जरूरी नहीं है कि एक बात हर किसी के समझ में आ जाए। ये तो हमारे छोटे बच्चे होते हैं, इनको भी इनके ही विकास के आधार पर इनको ध्यान में, इनकी मेंटलिटी को ध्यान में रखकर हम एक ही बात को किस तरीके से समझा सकते हैं, ये हमें प्रोवाइड करता है। हेल्प टू डिफरेंशिएट बिटवीन नॉर्मल एंड एबनॉर्मल। बाल विकास के द्वारा हमें बच्चों में अंतर करने की बुद्धि के बारे में ज्ञान प्राप्त करने की और उसके एबनॉर्मल नॉर्मल होने की कंडीशन के अकॉर्डिंग ही बच्चे को किस तरीके से, किस प्रक्रिया के द्वारा उसे रेमेडियल टेक्निक्स का यूज करके उसको एक अच्छे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में सॉल्यूशन दे सके, इस तरीके का एक कह सकते हैं कि हेल्प मिलती है हमसे, हमें हेल्प मिलती है कि किस तरीके से हम अपने बच्चे को समझाएं। बच्चों में दो तरीके की एक्टिविटी मिलती है। एक बच्चा वो होता है जो आसानी से सीख जाता है, देख के सीख जाता है, उसे हर चीज़ समझाने की और दिखाने की ज़रूरत नहीं होती। एक बच्चा वो होता है कि अपनी आयु से कम बुद्धि होती है, अपनी आयु से कम, जिसके अनुसार बच्चे अपने आयु से जो साथ के बच्चे होते हैं उनसे कम सीख पाता है। प्रॉब्लम्स इन चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट की बाल विकास के अंतर्गत होने वाली कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं? Problems in child development can arise due to genetics, parental circumstances, and presence of the specific diagnosis or medical factors, and or the lack of opportunity or exposure to helpful stimuli. Specific assessment by the best fit professional, many entirely in the GP or prediction, and then occupational therapist, speech therapist, and psychologist, and can provide clarity. बाल विकास के अंतर्गत हमारे सामने अनेक चुनौती या समस्याएं आती हैं, जो कुछ बच्चों में आनुवांशिक पाई जाती है, कुछ पेरेंटल सर्कमस्टांसेस होते हैं, जैसे कि बच्चों की किस प्रकार से उनकी परवरिश की गई है, या कुछ जन्म से ही बच्चों में कुछ डिसीज़ होती है जिसकी वजह से बच्चे की मानसिक स्थिति में असंतुलित बिहेवियर देखने को मिलता है। इन सब के समस्या का समाधान करने के लिए हमें बाल विकास का ज्ञान होना चाहिए, जिसके द्वारा हमें बच्चों को बेस्ट थेरेपी के द्वारा या अच्छी टेक्निक्स के द्वारा बच्चे में प्रोग्रेसिव रिपोर्ट देखने को मिले। जो बच्चा अपने भाषा को हम लैंग्वेज में नहीं बोल पाते, उसको एक स्पीच थेरेपिस्ट दी जाती है। कुछ उसके जैसे हैंडीकैप बच्चे होते हैं तो उसके लिए कुछ अलग ही टेक्निक होती हैं, जो कि हम उसके मेंटल डेवलपमेंट में उसके विकास के लिए सहायता प्रदान करें। टोटली मिला के हम ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से एक जटिल प्रक्रिया परिवर्तन की होती है, उसी हिसाब से ही बच्चे की मानसिक जटिलताएं उत्पन्न हो जाती हैं।
अब जो प्रॉब्लम्स हैं वो ज़रूरी नहीं है कि उनको हर प्रॉब्लम को दूर किया जाए, लेकिन बाल विकास को ध्यान में, यानी कि चाइल्डहुड डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए हमें बच्चों को किस प्रकार से गाइड करना है, ये हमें बाल विकास के ज्ञान पर ही ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे हमारी नॉलेज अच्छी होगी, बच्चे को डील करने की कैपेसिटी हो जाती है, बच्चे की डीलिंग पावर अच्छी होगी, तो हमें बच्चे को रेमेडियल थेरेपी देने में आसानी होगी। तो सबसे महत्वपूर्ण वन पॉइंट है कि हमें बाल विकास का ज्ञान होना चाहिए। तो हम एंड करते हैं। थैंक यू।